इन द प्रीवियस एपिसोड हमने तांजीरो और सरपेंट हाशिरा ओबाना हिगुरो का मुजान के खिलाफ एक कमाल का टीम वर्क देखा। दोनों एक दूसरे के कोऑपरेशन से मुजान को जीतने से रोकने में कामयाब होते हैं और अब नेज़ुको भी शहर तक पहुंच चुकी है। अपने जीवन के हर एक पलों को याद करके नेज़ुको फाइनली पूरी तरह से एक इंसान बन चुकी है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। अपने कमज़ोरी को गौर करके मुजान को फाइनली पता चलता है कि तामायो ने उस पर 4 ड्रग्स के इस्तेमाल किए। अब चलिए देखते हैं कि अब मुजान बच निकलने के लिए क्या करेगा। मुजान तामायो को अपने साथ देखने लगता है, जहाँ तामायो उसे नोचते हुए कहती है, तुम्हें मारने के लिए तुमसे ज़्यादा ताकतवर होने की ज़रूरत ज़रा भी नहीं। तुम्हें कमज़ोर करना ज़्यादा अच्छा है। जैसे तुम जीने के लिए कुछ भी करोगे, वैसे ही मैं, नहीं हम, तुम्हें मारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये सब सुनकर मुजान सोचने लगता है कि ये दुनिया उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। इन लाल तलवारों के हमले उस पर काम नहीं करते। फिलहाल के ये लाल तलवारें योरिची के लाल तलवार के सामने कुछ नहीं, और रिजेनरेट करना भी मुजान के लिए आसानी है। हालांकि तामायो और शिनोबू के बनाए इन 4 ड्रग्स ने उन आम हमलों को भी जहरीले हमले बनाकर उसे शारीरिक तौर पर कमज़ोर कर रहे हैं। मुजान ने कभी नहीं सोचा था कि इतने कम समय में तामायो ऐसा कुछ बना पाएगी। ये ड्रग्स दुमा के खिलाफ यूज़ किए ड्रग्स से बहुत अलग है। मुजान ने ऐसे किसी ड्रग का पहले कभी सामना नहीं किया है। इसी वजह से मुजान को इसका सामना करने बहुत वक्त लगेगा। मीनवाइल मुजान लड़ाई के दौरान अचानक रुक जाता है। तांजीरो रियलाइज़ करता है कि तामायो के ड्रग्स असर कर रहे हैं, बट तभी वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है जो ओबानाई और तांजीरो को पीछे छोड़ देता है। अब मुजान के बॉडी में एक बड़ा सा स्लैश टाइप का बन जाता है, जहाँ नोकीले दांत होते हैं। तांजीरो का हालत बहुत बुरा होता है कि वो ढंग से सोच तक नहीं पाता है। ये धमाका इतना ही तेज था कि इसका असर हेडक्वार्टर्स में भी होता है, जिससे मास्टर किरिया और उसके बहनें बेहोश हो जाते हैं। इससे काजुका क्रोस भी मारे जाते हैं। किरिया होश में आता है और पूछता है कि ओबानाई और तांजीरो कैसे हैं। शिंजिरो रेंको को घबराने लगते हैं कि अगर मुजान का हमला यहाँ तक पहुँच पाया है, इसका मतलब ये तो नहीं कि उनके लोकेशन उसे पता लग गया हो। किरिया की बहन को लड़ाई को कंट्रोल करने में मुश्किल होती है, क्योंकि यूशिरो की आंखें मिट गए थे। वो कहती है कि सूरज 25 मिनट में उगने वाला है। किरिया आदेश देता है कि उन्हें कुछ भी करके मुजान को भागने से रोकना होगा, क्योंकि अभी ज़्यादा समय नहीं बचे। मीनवाइल तांजीरो इतना ही सुन्न-सा हो जाता है कि वो सांस तक नहीं ले पाता। इनोसुके मुजान पर बीस्ट ब्रीथिंग फोर्ट फैंग को यूज़ करता है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और अकेले मुजान से निपटने को सोचता है, बट तांजीरो चिल्लाकर उसे कहने लगता है कि इनोसुके अकेले मुजान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मुजान बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। मुजान अपने हमलों का इस्तेमाल अब नहीं कर पाता है। इनोसुके इमोशनल होकर रो रो कर मुजान से कहता है, उन सभी ने हमें बचाया। उस ग्योमे नाम के बंदे ने अपना एक पैर खोया, और वो गियू नाम के बंदे ने अपना हाथ खोया। जितने भी शरीरें यहाँ बिखरे पड़े हैं, ये मेरे साथी हुए करते थे, जिनके साथ मैं एक साथ खाया करता था। उन्हें वापस लौटाओ। उनके हाथ, पैर, जीवन, सब कुछ। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, फिर तुम्हें करोड़ों मौतों से सामना करना होगा। ये कहकर इनोसुके गुस्से से मुजान पर अटैक करता है। हाउएवर, मुजान ऐसा एक हमला करता है जिससे इनोसुके के नीचे से एक चीज़ निकल कर आता है, जो अपने दांतों से इनोसुके को फंसा लेता है।
इससे इनोसुके को बहुत चोट पहुंचता है। तांजीरो ये सब देखकर बहुत घबराने लगता है और उसे बचाने जाने को सोचता है, बट उसके मुताबिक वो पहले ही मरेगा। लकीली जेनित्सु आकर इनोसुके को छुड़ाता है। जेनित्सु कहने लगता है, इनोसुके चिंता मत करो, तांजीरो मरा नहीं है। मैं अभी भी उसके दिल के धड़कन को सुन सकता हूँ। तांजीरो, जिंदा रहने पे ध्यान दो। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मरो मत, तुम मर नहीं सकते। नेज़ुको फिर से इंसान बनेगी और तुम्हें उसे इन सब से बचाना है और उस घर पे वापस लौटना है जहाँ तुम बड़े हुए। तुम्हारी परिवार तुम दोनों के वापस आने के इंतज़ार कर रहे हैं। बट मुजान जेनित्सु पर हमला करता है, जिससे वो एक बिल्डिंग से टकराता है। बट इस बार इनोसुके जेनित्सु को इससे छुड़ाता है। बट मुजान इनोसुके पर भी वही हमला करता है, जिससे वो बिल्डिंग से टकराता है। तांजीरो अब ये नज़ारा देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता है और सोचता है, अगर कोई ब्लड डीमन आर्ट मेरे नर्वस सिस्टम को कमज़ोर कर रहा है, फिर शायद एक स्वॉर्ड काम आ सकता है। मुझे इस तलवार से खुद को ही खोपना होगा, बट मैं किसी मेजर ऑर्गन पर हिट नहीं कर सकता। ये सोचकर तांजीरो खुद पर ही अपना तलवार घोंपता है। मुजान सोचने लगता है, मैं अपने हाथों को उठा नहीं पा रहा, मेरा शरीर बहुत भारी लग रहा है। वो बंदा फिर से खड़ा हो रहा है। ये कीड़े, मैं उन्हें जितना ही कुचलूं, ये मरेंगे नहीं। ये वापस लौट आते हैं। ये बार बार खड़े होते हैं ताकि सूरज उगने तक समय बचा सके, जब तक वे मेरी जान ना ले ले। मुजान पर इनोसुके बीस्ट ब्रीथिंग फोर्थ फैंग और जेनित्सु थंडर ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म यूज़ करता है। जेनित्सु सोचता है, मैं कमज़ोर बनता जा रहा हूँ और मेरा एक पैर काम नहीं कर रहा। मेरा अगला अटैक मेरे पूरे जोर का आखिरी अटैक होगा। ऐसे ही जेनित्सु थंडर ब्रीथिंग सेवन फॉर्म को यूज़ करता है, जिसे उसने खुद बनाया था काइकाकू के खिलाफ। मुजान को इससे दर्द होता, बट एक लाल तलवार जैसा नहीं। इनोसुके मुजान पर एक साथ 20 ब्रीथिंग के फिफ्थ फैंग और थर्ड फैंग को यूज़ करता है। बट तभी अचानक मुजान के शरीर से खतरनाक बिजलियों जैसी शॉक वेव्स निकलने लगती है, जिससे इनोसुके को चोट पहुंचता है। जेनित्सु भी ये नज़ारा देखता है, बट कुछ नहीं कर पाता है। एंड तभी तांजीरो आता है और मुजान पर सन ब्रीथिंग के फॉर्म्स को लगातार करता जाता है। वो सोचता है कि मुजान अब उन इलेक्ट्रिक शॉकवेव्स को रिलीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि इन्हें जनरेट करने समय लगते हैं और उसके हाथ और पीठ के टेंटिकल्स स्लो हो रहे हैं। बट तभी तांजीरो खून कफ करने लगता है और मुजान मौके पे चौका मार के अटैक करता है। हालांकि इनोसुके बीस्ट ब्रीथिंग सिक्स्थ फैंग से तांजीरो को बचाता है। इसके बाद तांजीरो सन ब्रीथिंग करना फिर से जारी रखता है और इनोसुके भी उसका साथ देता है। इन दोनों को देख जेनित्सु सोचता है, मुझे अभी खड़ा होना होगा, मुझे हमले करते रहना होगा, नहीं तो वो भाग जाएगा। कोई भी अटैक काफ़ी है, जस्ट मुझे इसे करना होगा और उसे पीछे धकेले रखना होगा। कम ऑन, मुझे जाना होगा। दादाजी, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे वो किक दीजिए जो मुझे फ़िलहाल चाहिए। इससे जेनित्सु अगेन शक्ति से एनर्जाइज्ड हो जाता है और मुजान पर थंडर ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करता है। इनोसुके भी बीस्ट ब्रीथिंग और तांजीरो सन ब्रीथिंग करना जारी रखते हैं। ऐसे ही हमारे ये तीन हीरोज़ अपने टीम वर्क के ज़रिए मुजान को पीछे धकेलने में कामयाब होते हैं। फाइनली तांजीरो अपने सन ब्रीथिंग से मुजान को एक बिल्डिंग के वॉल पर रोक रखता है। हालांकि मुजान तांजीरो पर अपने नोकीले कांटों से हमला करता है, बट ये हमले उस तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि वह आ जाती है मित्सुरी। आते ही मित्सुरी मुजान से
रोते हुए कहने लगती है, बस अब बहुत हुआ बेवकूफ़। फिर वो अपने रस्सी जैसी स्वॉर्ड से अटैक करती है, बट मुजान फिर से कामयाब रहता है और मित्सुरी को हरा देता है। तभी वहाँ सानेमी आता है और विंड ब्रीथिंग एड फॉर्म को यूज़ करता है, जिससे मुजान का एक हार्ट कट जाता है। बट तभी वह एक चौंकाने वाली घटना होती है। मुजान का चेहरा अपने आप ही वर्टिकली स्लैश हो जाता है और ये खुलकर एक बड़ा सा वर्टिकल माउथ बन जाता है, जिसके कई सारे नुकीले दांत और एक मोटी सी जीभ होती है। अब मुजान पूरी तरह से एक राक्षस जैसे दिख रहा है। मुजान अपने इस नए मुंह से तांजीरो के सर को निगलने आता है, बट वह तांजीरो को बचाने ओबाना आता है और खुद को निगले जाने के लिए सेक्रीफाइस करता है। एंड तभी सभी के आशाओं का वो रोशनी दिखाई देता है, यानी सनराइज इज हियर। सो लेट्स एंड द 10th एपिसोड हियर। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर ऑसम एनिमे रिलेटेड कंटेंट्स, स्पेशली डीमन स्लेयर। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक सायोनारा।